सो हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में आप देखे होंगे लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के बारे में मैं आपको बता चुका था, यानी कि निश्चित अनुपात के नियम के बारे में। आज हम आपको बताने वाले हैं गुणित अनुपात का नियम, जिसे आप लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोल सकते हो। इसको समझने के लिए अगर ये आप याद करोगे तो ये समझ लो कि आपको याद तो हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। इससे पहले इसको समझने के पहले आपको देखना होगा कि इसको एग्जाम्पल के व्यू से हम समझते हैं। चलिए हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करा, यह नियम जो है डाल्टन द्वारा दिया गया था। इसको आप पढ़ लो, यह नियम किसके द्वारा दिया गया था? डाल्टन के द्वारा। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो एक दूसरे के सरल अनुपात में होते हैं। अब देखिए द्रव्यमान का ही खेल है, तो हमको क्या करना है? सबसे पहले कंपाउंड बनाना है, और ऐसा कंपाउंड बनाना है जिसमें से एक एलिमेंट है उसको हमको समझ लीजिए कि उसका मान को हमको निश्चित रखना। तो चलिए हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे लिया, जैसे कि देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन को निश्चित मतलब ऐसा एलिमेंट लिया। हाइड्रोजन को हमने कहा कि जाओ कंपाउंड बना के लाओ, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को पकड़ता है, तो हाइड्रोजन H2O बनाया। क्या बनाया? H2O। फिर हाइड्रोजन को निश्चित रखें, फिर ये जाके ऑक्सीजन को ही पकड़ा, फिर ये H2O2, यानी कि यानी कि समझ लो एक से अधिक यौगिक बनाता है। तो यहाँ पे देखो क्या करा है, इस नियम के अनुसार जब दो तत्व एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, आप देखो एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है। और ये जो एक तत्व है, एक तत्व का मतलब क्या? एक तत्व आपका हो गया, यहाँ पे देखो एक तत्व का मतलब ये आपका हो गया ऑक्सीजन, और दूसरे तत्व का निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन आप देख रहे होंगे, इसमें हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है? यहाँ पे हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना? 2। यहाँ पे इसका हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो गया? यहाँ पे 2:16। उसी तरह से यहाँ पे देखो फिर हाइड्रोजन का निश्चित द्रव्यमान कितना है? दोनों हाइड्रोजन का जो निश्चित द्रव्यमान, यानी कि यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जब यौगिक बनता है, एक से अधिक यौगिक बनता है, तो तत्व जो द्रव्यमान है दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। दूसरा तत्व कौन है? यहाँ पे दूसरा तत्व आपका यहाँ पे हाइड्रोजन है, जिसका द्रव्यमान निश्चित है, यानी कि 2 ही इसका द्रव्यमान हमने रखा है। तो यानी कि इसका द्रव्यमान कितना है? 2 ही है। और एक तत्व कौन है? ऑक्सीजन है। पहले देखिए ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है? 16, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 16। तो यहाँ पे हमने 16 लिखा। और दूसरा जो यौगिक बनाया, पहले H2O बनाया यौगिक जल, फिर बनाया H2O2। यहाँ पे देखो तो इसका द्रव्यमान तो निश्चित है, यानी कि 2 यहाँ पे है ही हाइड्रोजन का, और बच गया आपका यहाँ ऑक्सीजन। जब देखिए इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसका द्रव्यमान कितना हो गया? 16। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो 16 गुना 2 कर दो, तो कितना हो गया आपका? 32। तो यहाँ आपका कितना हो गया? 32। तो हमको यही यहाँ पे कह रहा है कि जो निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो एक दूसरे के सरल अनुपात में होते हैं। और यहाँ पे यही कहा जा रहा है, जो बाद में जो ये ऑक्सीजन है जो निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है, जब ये दोनों का जब हम देखेंगे कि या क्या ये निश्चित अनुपात में है, ये इसका जो द्रव्यमान है क्या निश्चित अनुपात में? चलो देख लेते हैं। 16:32 करते हैं, यानी कि आप कह सकते O अनुपात O2। तो जब हमने इसको किया तो कितना मिला? 16 दूनी 32, यानी कि 1:2 निकला। और ये 1:2 जो है सरल अनुपात है। क्या है? सरल अनुपात। एक तरह से सरल अनुपात आप इसको कह सकते हो। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये सरल अनुपात हो गया 1:2। तो हमने एक एग्जाम्पल यहाँ लिया। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया नाइट्रोजन के रूप में, हमने एक एग्जाम्पल लिया। चलिए हम नाइट्रोजन, यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन को कांस्टेंट रखेंगे। नाइट्रोजन का जितना है सब उतना ही रहेगा, तो नाइट्रोजन को चलो कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि नाइट्रोजन का द्रव्यमान हमेशा स्थिर यहाँ पे रखेंगे। चलिए N2 हो गया, N2O। तो नाइट्रोजन को कहा जाओ यौगिक बना कर। नाइट्रोजन देखिए किस प्रकार से यौगिक बना के आया। N2O बनाया नाइट्रोजन, फिर बनाया यौगिक NO बना दिया, फिर यहाँ बनाया N2O3 हो गया, फिर जाके आगे बनाया नाइट्रोजन N2O4, तो फिर आगे जाके बनाया N2O5, इस तरह से बनाया। अब देखो यहाँ पे एक से अधिक यहाँ पे नाइट्रोजन को आप देख रहे हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे सबका द्रव्यमान कितना है? यानी कि समझ लो कि एक तरह से सबका द्रव्यमान नाइट्रोजन जितना भी है तो 28 ही सबका द्रव्यमान एक तरह से देखा जाए तो नाइट्रोजन का। बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे इसका द्रव्यमान 14 है, तो इसको 14 है तो इसको हम 2 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे? इसको 2 से गुना कर देंगे। तो हमने यहाँ पे पाया
कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि जैसे आपको इससे पहले मैं बता चुका था, तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, यानी कि दूसरे तत्व के द्रव्यमान। तो दूसरा तत्व यहाँ पे कौन हो जाएगा? दूसरा तत्व यहाँ पे ये आपका हो जाएगा दूसरा तत्व, यानी नाइट्रोजन। देख लीजिए यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ, और ये जो ये है ये आपका दूसरा तत्व है, दूसरा तत्व। और पहला तत्व कौन हो गया? ये ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या हो गया? इसका पहला तत्व हो गया, इससे संयोग करेगा। चलिए हम करते हैं। यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले नाइट्रोजन का कितना हो गया? नाइट्रोजन का होता है यानी कि एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसका एक यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा? 14। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन है कितना? 2, तो 14 गुना 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 28। तो यहाँ हो जाएगा आपका 28:16। उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा 14:16। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 28:48। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आप 48 लिख दो। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 28 यहाँ हो जाएगा आपका 64। कितना? 64। तो यहाँ फिर हो जाएगा नाइट्रोजन कितना है? 2, तो 28:16 तो यहाँ हो जाएगा आपका 80। तो इस तरह से अनुपात हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे थोड़ा फॉल्ट है, तो यहाँ पे इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जिस तरह से आप बैलेंस करते हैं उसी तरह से यहाँ पे नाइट्रोजन को गुना कर देंगे 2 से, तो वो आ जाएगा। चलिए इसको 2 से गुना कर देते हैं। अगर यहाँ पे आप 2 से गुना कर दो तो यहाँ पे अगर 2 से गुना कर दो तो आपको कितना हो जाएगा? यहाँ आपका आ जाएगा 28:32। ये आपका आ गया। अब देखिए एक तरह का यहाँ पे आ गया। हमको निकालना था क्या? सरल हमको इसका अनुपात निकालना था, यानी कि ये जितना है 16:32:48:64। चलिए इसको हम निकाल लेते हैं, यानी कि आपका जो ऑक्सीजन है इस सब का अनुपात निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या ये सरल अनुपात है या नहीं। चलिए देखते हैं। तो 16:32:48:64:80। अब यहाँ पे देखो, जब ये इस तरह से अनुपात में हमने लिख दिया, जब इसको आप कटाओगे तो कितना आएगा? चलो कटाते हैं। 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौक 64, 16 पंच 80। यानी कि आप कहोगे यहाँ पे 1:2:3:4:5, यानी कि इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए एक तरह का सरल अनुपात है। तो हमने पाया ये सरल अनुपात आपका निकल गया। यही आपको बताना था, सरल अनुपात। यही यहाँ पे कहा गया है। हमने यहाँ पे शुरू में यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, साइंटिस्ट जो डाल्टन था, डाल्टन द्वारा यह कहा गया कि यह नियम डाल्टन द्वारा दिया गया था। यह नियम किसने दिया था? डाल्टन द्वारा। इस नियम के अनुसार जब 2 तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक से अधिक यौगिक बनाया, यहाँ पे एक से अधिक यौगिक बनाया, 5 यौगिक बनाया, एक तरह से आप कह सकते हो। तो क्या एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, यानी निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तो एक दूसरे के सरल अनुपात होते हैं। तो एक दूसरे के क्या होते हैं? सरल अनुपात। सरल अनुपात यहाँ पे आपका निकल गया। यही आपको बताना था। चलिए अब दूसरा टॉपिक देख लेते हैं इसका। अब दूसरा टॉपिक में आप देखोगे यहाँ पे व्युत्क्रम अनुपात का नियम, यानी कि द लॉ ऑफ डेरिवेटिव प्रोपोर्शन। आप इसको आप जानोगे। तो इसको समझने से पहले यहाँ पे आप देखो, ये बहुत टफ टॉपिक है, तो आपको बहुत गौर से देखना है ताकि आपको अच्छे से एक बार में ही समझ में आ जाए। देखिए हमको सबसे पहले इसको समझाने से पहले मैं एक बार पढ़ देता हूँ, मतलब इसको पढ़ देता हूँ, उसके बता के आप इसको रिवाइज कर सको, और आप उसके बाद मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए क्या कहा, यह इस नियम के अनुसार 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जैसे मैं बोल रहा हूँ मन में इमेजिंग करो, इस नियम के अनुसार 2 या 2 से अधिक पदार्थों के भार से जो रासायनिक रूप से अलग अलग किसी तीसरे पदार्थ के समरूप भारों से क्रिया करते हैं, वे परस्पर क्रिया करने वाले भार ही होते हैं या उनके सरल गुणित होते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए हमने क्या रखा, हमने यहाँ पे लिया, सबसे पहले यहाँ पे देखो कार्बन को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, यहाँ पे लिख दिया फिक्स, कार्बन को हमने फिक्स कर दिया। अब कार्बन को कहा आप जाके यौगिक बनाओ, तो कार्बन क्या किया, ऑक्सीजन को पकड़ा, तो ऑक्सीजन को पकड़ा, और यहाँ पे फिर कार्बन किसको पकड़ा, जाके हाइड्रोजन को पकड़ा। जब कार्बन ऑक्सीजन को पकड़ा तो बनाया कार्बन क्या, यहाँ पे देखो CO2 बनाया, क्या बनाया, CO2। और कार्बन जब हाइड्रोजन को पकड़ा तो ये बनाया CH4, क्या बनाया, CH4। ये किस तरह से बना, ये भी मैं आगे इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपको वहाँ पे
वहाँ पे जो बेसिक जीरो से मैं बताया हूँ केमिस्ट्री को वहाँ पे आप जाके जान सकते हो कि क्यों CH4 हुआ और यहाँ पे क्यों CO2 हुआ। मैं आपको बताया हूँ। यहाँ पे बस आपको इतना करना है कि कार्बन को फिक्स किया हमने और ये जो है कंपाउंड बना रहा है, तो ये बनाया CO2, यहाँ क्या बनाया CO2 और यहाँ बनाया CH4। अब देखिए CH4 और CO2 में अंतर क्या है। सबसे पहले यहाँ पे हमने ये देखा, ये जो ऑक्सीजन है CO2 है, यानी कि इसका 32 हो गया और ये किससे कर रहा है क्रिया, 12 ग्राम से कर रहा है। किससे, 12 ग्राम से। तो 12 ग्राम कार्बन पर यानी कि कार्बन का जो द्रव्यमान है 12 ग्राम है, उससे कर रहा है। उसी तरह हाइड्रोजन जो है यानी कि CH4 यानी कि 12:4 आप बोलोगे, कितना, 12:4। ये 4 जो है ये भी किससे कर रहा है, कार्बन के 12वें भाग से कर रहा है। यानी कि आप कह सकते हो ये जो कार्बन है यानी कि 12 ग्राम कार्बन से कर रहा है। इसका द्रव्यमान कितना है कार्बन का, 12 ग्राम, तो उसी से कर रहा है ये हाइड्रोजन भी। तो वही यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे निकला आपको CO2 में 12:32। जब इसको किया, ये जो कंपाउंड बना था, पहला कंपाउंड यहाँ बना और दूसरा निकला 12:4। कितना निकला, 12:4। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे ये देखना है कि ये जो दोनों का ये फिक्स था, इसका 12 ग्राम कार्बन यहाँ पे भी है फिक्स, यहाँ पे 12 ग्राम कार्बन यहाँ पे भी फिक्स है। हमको अंतर देखना है 32:4 में। चलिए देखते हैं। जब 32:4 में देखते हैं, यहाँ पे देखो, जब हमने यहाँ पे रखा 4:32 रखा, तब यहाँ पे देखिए 4 किसका, तो हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिख दो ऊपर में हाइड्रोजन अनुपात हमने किसको किया था, और यहाँ पे O2 था, तो O2 था, तो उसी का यहाँ पे हमने किया। ये हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे ये O2 हो गया। तो ये इसका, तो इसको जब कटाए तो कितना आया, 1:2। जो 1:2 आया तो इसका भी कितना आया, 1:2 आया। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो परस्पर क्रिया करने वाले भार ही होते हैं या उनके सरल गुणित होते हैं। यानी कि यहाँ पे देखो क्या कर रहा है कि यहाँ पे देखो, इस नियम के अनुसार 2 या 2 से अधिक पदार्थों के भार जो रासायनिक रूप से अलग अलग किसी तीसरे पदार्थ के समरूप भारों से क्रिया करते हैं, तीसरे पदार्थ समरूप भारों से क्रिया करते हैं, यानी कि तीसरे पदार्थ समरूप भार कौन, तो कार्बन है उसका, जिसका भार समरूप है, क्रिया करते हैं, वे परस्पर क्रिया करने वाले भार ही होते हैं। और ये परस्पर क्रिया करने वाले भार ही होते हैं परस्पर। अब देखो, अब बोले, अब यहाँ पे कह रहा है इस नियम के अनुसार कि अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संयोग कराते हैं। अब जब ये दोनों आपस में संयोग करेगा, देखिए क्या बना, जब ये दोनों आपस में संयोग किया तो बना H2O, और H2O जो बना तो इसका द्रव्यमान कितना होता है आपको पता है, 2:16। जब इसको कटाए तो 1:8 निकला, यानी कि इतना बराबर इतना निकला। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1:8 या यह समान हो जाएगा या सरल गुणित होगा। ये देखिए ये दोनों एक दूसरे के समान है, तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है परस्पर, यहाँ पे कि परस्पर क्रिया करने वाले भार ही होते हैं या उनके सरल गुणित होते हैं। और ये जो भार है एक दूसरे यानी कि बराबर, एक तरह से आप कह सकते हो, यानी कि अर्थात कार्बन व ऑक्सीजन के वे भार जो 12 ग्राम, यहाँ पे देखो 12 ग्राम कार्बन से संयोजित होते हैं, लेकिन 4:32 के अनुपात में होते हैं। कितना अनुपात में, 4:32 के अनुपात में होते हैं। अतः जब हाइड्रोजन व ऑक्सीजन जल बनाने के लिए संयोजित होते हैं, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल बनाने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो क्या होता है, 4:32 या 2:16 के अनुपात से संयोजित होकर उतना ही अनुपात बनाता है। कितना, 1:2 और 1:2 बनाता है, या इसके सरल गुणित होते हैं। वो भी मैं आपको बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। अब देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या किया हमने, यहाँ पे रखा H हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, फिक्स है। हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। हाइड्रोजन को कहा जाओ आप कंपाउंड बना गया, तो ये क्या किया, सल्फर को पकड़ा और किसको पकड़ा, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को पकड़ा तो यहाँ बना H2O, क्या बना, H2O, और सल्फर को पकड़ा तो यहाँ बना H2S। अब यहाँ पे गौर से देखना कि सरल गुणित किस तरह से होता है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि H2S का अनुपात पहले निकाल लेते हैं। H2S का, हाइड्रोजन का 2 अनुपात, जो दोनों में ये फिक्स है तो दोनों में उतना ही अनुपात से यानी कि अति करेगा, रिएक्ट करेगा। तो सल्फर का कितना हो जाएगा, सल्फर का हम जानते हैं, सल्फर क्लोरीन, उसके बाद आर्गन होता है, क्लोरीन आर्गन। तो सल्फर का होता है 16, तो 16 दूनी इसका हो जाएगा 32। सल्फर का कितना हो गया, 32।
तो उसी तरह यहाँ पे ऑक्सीजन जो है H2O बनाया यहाँ पे, तो 2 अनुपात यहाँ 32 हो गया। चलो इसको हम यहाँ पे इस तरह से घेर देते हैं, तो H यहाँ पे क्या हो गया H2O। H2O को भी आप यहाँ पे 2 अनुपात 32 कर दोगे, सॉरी 2 अनुपात कितना कर दोगे 16 कर दोगे। यहाँ पे देखो आप जब यहाँ पे 2 अनुपात 16 करोगे तो यहाँ पे इसको कटाओगे तो कितना होगा 2 8 16, यानी कि 1 अनुपात आपका 8 निकला। अब यहाँ पे देखो जब ये 2 अनुपात 32 है, इसको जब हम कटाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आपका कट जाएगा यानी कि 16 बार में, तो यानी कि आप कर सकते हो 1 अनुपात 16 आएगा इस तरह से। तो हमको इतना दूर नहीं जाना है, हमको कहाँ से जाना है, चलिए हम ये भी मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। इसको यहाँ पे हमको मिटा देना है इस तरह से। हमको करना क्या है, यहाँ से आपको यहाँ पे देखना है, आपको थोड़ा डिटेल में लेके चले गया। अब यहाँ पे देखो आपको करना क्या है कि यहाँ पे 2 अनुपात 16 था, तो यहाँ पे इस तरह लिख दो। हमको ये दोनों में हमको निकालना है, ये दोनों में अंतर ढूंढना है, ये दोनों में अंतर ढूंढना है, यानी कि 16 अनुपात 32 में। चलो 16 अनुपात 32 में देख लेते हैं। अब देखो 16 अनुपात 32 में जब देखेंगे तो यहाँ पे आप पाओगे, यहाँ पे तो आपका कितना है 32 है शुरू में, तो आप 32 ही लिख दो। तो आप यहाँ पे 32 है, इधर से स्टार्ट कर दो, तो 32 अनुपात 16 करो तो 16 दूनी 32, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 अनुपात 1। कितना आ गया 2 अनुपात 1 आया। जो ये 2 अनुपात 1 आया, 2 अनुपात 1 किसका आया, तो ये इसका आया 32 अनुपात 16 का। तो यहाँ पे यहाँ पे लिख दो आप 2 अनुपात 1। ये 2 अनुपात 1 को इस तरह से आया यहाँ पे, और 2 अनुपात 1 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है S और O2 आपस में संयोग करेगा तो क्या बनेगा। चलिए S और O को हम जब आपस में संयोग करेगा तो बनाया क्या, यहाँ पे SO2 बनाया। क्या बनाया SO2। तो हम जानते हैं कि जब ये दोनों आपस में संयोग करा तो SO2 बना। तो हम सल्फर का कितना हो जाएगा, सल्फर का यहाँ पे आपको हो गया 32, और यहाँ पे ऑक्सीजन का 32 पहले से है, तो 16 दूनी 32, तो ये दोनों कटा तो यहाँ पे कितना हुआ 1 अनुपात 1। तो 1 अनुपात 1 को हम 1/1 कह सकते हैं। जब 1 अनुपात 1 को हम 1/1 कह सकते हैं तो यानी एक दूसरे की ये सरल गुणित हुआ। इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो 1/1 जो है, अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अगर यहाँ पे मैं 2 से गुना कर दूँ तो यहाँ पे 2/1 हो गया, यानी कि एक दूसरे के बराबर हो गया। तो आप यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ पे 5वें में मैं बता देता हूँ, यानी आप यहाँ पे कह सकते हो, यानी आप यहाँ कह सकते हो 1 अनुपात 1 और 2 अनुपात 1 सरल गुणित है। क्या है, सरल गुणित है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था, सरल गुणित के रूप में आए हैं, सरल गुणित के रूप में क्या है आए हैं, यही हमने यहाँ पे कहा। तो किस तरह से था, सरल गुणित के रूप में इस तरह से आ गया। यही मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि 2 हम ये इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जब 2 लिखा तो 2/1 भी यहाँ पे हो सकता है। तो आप कह सकते हो इतना कि ये एक तरह का सरल गुणित है। ये आप इसको नोट कर लेना। आपको बेसिकली मैं समझाने के लिए इस तरह से बता दिया हूँ। अगर आपको इस वीडियो में या इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पे समझने में प्रॉब्लम हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या आप व्हाट्सअप पे भी कमेंट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप प्रॉब्लम होगा कहीं भी तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।